भक्तों, आज आपको एक कथा सुनाऊंगा गोदान के फल, कपिला गौ की उत्पत्ति और गोमाहात्म्य के विषय में वशिष्ठ सौदा संवाद का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुनें और भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आप गोदान के उत्तम गुणों का फिर से वर्णन कीजिए। आपके मुँह से इस अमृतमय उपदेश को सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, बेटा, वात्सल्य गुण से युक्त एवं उत्तम लक्षणों वाली जवान गाय को वस्त्र उड़ाकर ब्राह्मण को दान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उससे सूर्य नामक अंधकारमय लोकों नरकों में नहीं जाना पड़ता। जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इंद्रियां काम न दे सकती हों, अर्थात जो बुढ़ी और रोगिणी होने के कारण जीर्ण शीर्ण शरीर वाली हो गई हो, ऐसे गौ का दान करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ कष्ट में डालता है और स्वयं भी घोर नरक में पड़ता है। क्रोध करने वाली, मरकही, रुगड़ा, दुबली, पतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसे गौ का दान करना कदापि उचित नहीं है। हष्टपुष्ट, सीधी, सुलक्षणा, जवान एवं उत्तम गंध वाली गौ की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे गौ में कपिला गौ उत्तम मानी गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी भी रंग की गौ का दान किया जाए, गौदान तो एक सा ही होगा। फिर सत्पुरुषों ने कपिला गौ की ही अधिक प्रशंसा क्यों की है? मैं कपिला के महान प्रभाव को विशेष रूप से सुनना चाहता हूं। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मैंने बड़े बुड्ढों के मुंह से रोहिणी कपिला गौ की उत्पत्ति का जो प्राचीन वृत्तांत सुना है, वह सब तुम्हें बता रहा हूं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम प्रजा को उत्पन्न करो, किंतु दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की भलाई के लिए सबसे पहले उनकी आजीविका का उपाय निर्धारित किया। उसके बाद उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविका के लिए कोलाहल करने लगे। जैसे भूखे प्यासे बालक अपने माँ बाप के पास दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविका दाता दक्ष के पास गई। प्रजाजनों की इस स्थिति पर मन ही मन विचार करके प्रजापति ने उनकी रक्षा के लिए अमृत का पान किया। अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गए तो उनके मुख से सुरभित मनोहर सुगंध निकलने लगी। उस सुरभि गंध से सुरभि को प्रकट हुई, जिससे प्रजापति ने अपने मुख से उत्पन्न होने वाली पुत्री के रूप में देखा। सुरभि ने भी बहुत सी कपिला गौएं उत्पन्न की, जो प्रजा की माता के समान थी और जिनका रंग कुंदन की भांति धमक रहा था। वे सब गौएं प्रजा की आजीविका थी। जैसे नदियों की लहरों से फैन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों ओर दूध की धारा बहती हुई अमृत के समान वर्ण वाली उन गौं के दूध से फैन उठने लगा। एक दिन की बात है, भगवान शंकर पृथ्वी पर खड़े थे। उसी समय सुरभि के एक बछड़े के मुंह से फैन निकलकर उनके मस्तक पर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपनी ललाटाग्नि की
ज्वाला से मानो रोहिणी गौ को भस्म कर डालेंगे। इस तरह उसकी ओर देखने लगे। रुद्र का वह भयंकर तेज जिन जिन कपिलाओं पर पड़ा उनके रंग नाना प्रकार के हो गए, किंतु जो वहां से भागकर चंद्रमा की शरण में चली गई उनका रंग नहीं बदला। वे जैसी उत्पन्न हुई थी वैसी रह गई। तब प्रजापति ने महादेव जी को कुपित देखकर कहा, प्रभु आपके ऊपर अमृत का छींटा पड़ा है। गौ का दूध बछड़ों के पीने से जूठा नहीं होता। जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके फिर उससे वर्षा देता है, उसी प्रकार वे रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध देती है। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र तथा देवताओं का पिया हुआ अमृत, इनमें उस उष्ण का दोष नहीं होता, वैसी बछड़ों को पिलाती हुई गौ भी दूषित नहीं मानी जाती। तात्पर्य यह कि दूध पीते समय बछड़े के मुंह से गिरा हुआ झाग अशुद्ध नहीं माना जाता। ये गौएं अपने दूध और घी से संपूर्ण जगत का पालन करेंगे। सब लोग इनके अमृतमय दूध को पीना चाहते हैं। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष ने महादेव जी को बहुत सी गौएं और एक बैल भेंट किए तथा इसी उपाय से उनके चित्त को शांत किया। महादेव जी ने ही प्रसन्न होकर उन वृक्षभ को अपना वाहन बनाया और उसी के चिन्ह से अपनी ध्वजा सुशोभित की। इसी से उनका नाम वृक्ष ध्वज प्रसिद्ध हुआ। तदंतर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का राजा पशुपति बना दिया और गौ के बीच में उनका नाम वृषभांग रख दिया। इस प्रकार कपिला गौएं अत्यंत तेजस्विनी और शांत वर्ण वाली हैं। इसी से उनको दान में सब गौओं से प्रथम स्थान दिया गया है। गौएं संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न हुई हैं तथा शांत, पवित्र, समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली और जगत को प्राणदान देने वाली हैं। अतः गौदान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का दाता माना जाता है। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौ की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस उत्तम कथा का पाठ करता है तो कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा पशु आदि की सदा प्राप्ति होती है। राजन, गौदान करने वाले को हव्य, कव्य, तर्पण और शांति कर्म का फल तथा वाहन, वस्त्र एवं बालकों और वृद्धों को संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब गौदान के गुण हैं। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उत्तम ब्राह्मणों को सोने के समान रंग वाली बैल तथा उत्तम गौएं दान की। भीष्म जी कहते हैं, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में एक सौदास नाम के राजा थे। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवान, तीनों लोगों में ऐसी पवित्र वस्तु कौन है जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य को सदा उत्तम पुण्य की प्राप्ति हो सके? तब महर्षि वशिष्ठ ने गौओं को नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, गौओं के शरीर से अनेकों प्रकार की मनोरम सुगंध निकलती रहती है। बहुत रे गौएं गुल के समान गंध वाली होती हैं। गौएं प्राणियों का आधार तथा कल्याण की निधि हैं। भूत और भविष्य गौओं के ही हाथ में है।
वे सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ है। गौओं की सेवा में जो कुछ दिया जाता है उसका फल अक्षय होता है। अन्न गौओं से उत्पन्न होता है। देवता को उत्तम हवस घृत गौएं देती हैं तथा सुहाकार देवयज्ञ और वष्टकार इंद्र याग भी सदा गौओं पर ही अवलंबित है। गौएं ही यज्ञ का फल देने वाली हैं। उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ऋषि को प्रातःकाल और सायंकाल में होम के समय गौएं ही हवन के योग्य घृत आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध देने वाली गौ दान करते हैं वे अपने समस्त संकटों और पापों के पार हो जाते हैं। जिसके पास 10 गौएं हैं वह एक गौ दान करे। जो 100 गायें रखता है वह 10 गायें दान करे। और जिसके पास 1000 गौएं मौजूद हैं वह 100 गौएं दान करे। तो इन सब को बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गौओं का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो 1000 गौएं रख कर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता, ये तीनों मनुष्य अर्घ्य सम्मान पाने के अधिकारी नहीं है। जो उत्तम लक्षणों से युक्त कबीला गौ को वस्त्र उड़ाकर बछड़े से दान करता है तथा उसके साथ दूध दोहने के लिए एक कांसी का पात्र भी देता है, वह यवलोक परलोक दोनों को जीत लेता है। प्रातःकाल और सायंकाल में प्रतिदिन गौओं को प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है। गोमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा न करें। गौओं के गुणों का कीर्तन करें, कभी उनका अपमान न करें। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो गौ माता का नाम ले। प्रतिदिन शरीर में गोबर लगाकर स्नान करें। सूखे हुए गोबर पर बैठें, उस पर थूक न फेंकें, मल मूत्र न त्यागें। गौओं के तिरस्कार से बचता रहें। अग्नि में गाय के घृत का हवन करें, उसी से स्वस्थ वाचन करावें। गौ घृत का दान और स्वयं भी उसका भक्षण करें। जो तो गौओं की वृद्धि होती है। जो मनुष्य सब प्रकार के रत्नों से युक्त तिल की धेनु को गोमा अग्नेयुवाम अश्वी आदि गोमती मंत्र से अभिमित करके उससे ब्राह्मण को दान करता है, उससे अपने पाप पुण्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य निम्नलिखित श्लोकों द्वारा कीर्तन करता है तो वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र के पास जाती हैं, उसी तरह सोने से मड़ी हुई सींगों वाली दुग्धवती सुरभि और सौरभि गौएं मेरे निकट आवे। मैं सदा गौओं का दर्शन करूं और गौएं मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गौएं मेरी हैं और मैं गौओं का हूं। जहां गौएं रहें वहां मैं भी रहूं। प्राचीन काल में गौ ने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि इस जगत में जितनी दक्षिणा देने योग्य वस्तुएं हैं उन सब में हम उत्तम समझे जाएं, हमको कोई दोष न लगे। मनुष्य हमारे गोबर से स्नान करने पर सदा ही पवित्र हो। देवता और मानव पवित्रता के लिए हमेशा हमारे गोबर का उपयोग करें। समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबर से पवित्र हो जाएं और हमारा दान करने वाले मनुष्य को हमारा ही उत्तम लोक गोलोक प्राप्त हो। इस प्रकार संकल्प लेकर जब गौ ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो उसके अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, गौ तुम्हारा समस्त कामनाएं पूर्ण हो और तुम जगत के जीवों का उद्धार करते रहो।
इस प्रकार अपनी कामनाएं सिद्ध हो जाने पर गौएं तपस्या से निवृत्त हुई और उसके पश्चात जगत का कल्याण करने लगी। इसीलिए वे महान सौभाग्यशाली गौएं परम पवित्र मानी जाती हैं। वे समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ एवं वंदनीय हैं। जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा कपिला गौ को वस्त्र उड़ाकर कपिल रंग के बछड़े से दान करता है, वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। सदा गोदान में अनुराग रखने वाला पुरुष सूर्य के समान दीप्तिमान विमान में बैठकर मेघमंडल को भेदता हुआ स्वर्ग में जाकर सुशोभित होता है। गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सत्कार पूर्वक रहता है। फिर पुण्यशील होने पर जब स्वर्ग से नीचे उतरता है तो इस मनुष्य लोक में आकर संपन्न घर में जन्म लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सवेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप करें। घी और दूध देने वाली, घी की उत्पत्ति का आधार, घी को प्रकट करने वाली, घी की नदी तथा घी की भंवरू गौएं मेरे घर में सदा निवास करें। मेरे आगे पीछे और चारों ओर गौएं मौजूद रहें। मैं गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस प्रकार प्रतिदिन जप करने से मनुष्य के दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोदान करने वाला मनुष्य अपनी माता और पिता की 10 पीढ़ियों को पवित्र करके उन्हें पुण्यमय लोकों में भेजता है। जो गाय के बराबर तिल की गाय बनाकर उसका दान करता है तथा जो जल का दान करता है उससे यमलोक में कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती। गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत की प्रतिष्ठा और देवताओं की माता है। उनका स्पर्श और उसकी प्रदक्षिणा करें तथा उत्तम समय देखकर सुपात्र ब्राह्मण को उसका दान करें। जो बड़े बड़े सींग वाली कपिला धेनु की बछड़े, कांसी की धोनी तथा वस्त्र सहित दान करता है, वह मनुष्य यमराज की दुर्गम सभा में निर्भय होकर प्रवेश करता है। गोदान से बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है। गोदान के फल से श्रेष्ठ अन्य कोई फल नहीं है। संसार में गौ से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है। जिसने समस्त राजा जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की माता गौ को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। राजन, यह मैंने तुमसे गौ के गुणों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। गौओं के दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है, तथा उनके समान दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। भीष्म जी कहते, महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर भूमिदान करने वाले महात्मा राजा सौदास ने उस पर विचार किया और उसे सर्वदा उत्तम जानकर ब्राह्मण को बहुत सी गौवें दान की। इससे उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हुई। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।